तो संपूर्ण पवित्रता की मुरली। कल बाबा ने कहा कि फल तैयार हो रहे हैं। हम कोई भी सेवा करते हैं तो ये नहीं सोचो कि फल नहीं निकल रहा है, वो तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल निष्फल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है, इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलता है, कोई थोड़ा देरी से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि ये संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। सिर्फ थोड़ा सा विनाश का ठका होने दो तो फिर देखो कितनी लंबी क्यों लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है। अभी वो लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं, फिर आप कहेंगे टू लेट। जिस बात में मुश्किल अनुभव करो वह मुश्किल की बात बाप पर छोड़ दो। स्वयं सदा सहज योगी रहो। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। आपकी सूक्ष्म योग की शक्ति स्वतः ही आत्माओं को आपके तरफ आकर्षित करेगी। तो यही सहज सेवा है। ये तो सभी करते हो ना। लंदन निवासियों ने सेवा का विस्तार अच्छा किया है। हम जीन्स अच्छी तैयार की है, माला तैयार हो गई है, 108 रतन तैयार किए हैं। बाबा पूछते हैं डबल लंदन वाले, बाबा पूछते फिर अब लंदन वाले ऐसा ग्रुप तैयार करे जिसमें सब वैरायटी हो, वैज्ञानिक भी हो, धार्मिक भी हो, नेताएं भी हो, और जो भिन्न भिन्न एसोसिएशंस है उनकी भी विशेष आत्माएं हो। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेगी तो विनाश कैसे होगा। क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य वाले काम में आएंगे, सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करे। साइंस वालों का भी वहां पार्ट है। जो वहां के सुख के साधनों की विशेषता है वह यहाँ आएगा। तो विदेश में ये सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग न रह जाए जो उल्हना दे कि हमें संदेश नहीं मिला। फिर दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते अपने हर रत्नों को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते चलो। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। ये नहीं सोचो 2 निकले या 3 निकले, एक भी निकले तो भी अच्छा। एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर देगा। फिर जर्मनी के ग्रुप से, जर्मनी वाले ने अपने देश में बाप का परिचय देने का साधन अच्छा बनाया है। अभी
जर्मनी के आसपास हैंड्स तैयार करके सेवा के फील्ड को और बढ़ाओ। जो भी आए वह सब एक एक सेवा केंद्र संभालो, क्योंकि समय कम है और राजधानी बनानी है। जर्मनी का ग्रुप फॉलो फादर करने वाला है ना। सर्विस करो लेकिन संपर्क के आधार से, इंडिपेंडेंट नहीं। जैसे हर डाली का तने से कनेक्शन होता है, इसी रीति से विशेष निमित्त आत्माओं से संपर्क अच्छा हो, फिर सफलता अच्छी मिलेगी। ऐसा प्लान बनाना। अच्छा, फिर विदाई के समय संगम युग के ये दिन भी बहुत अमूल्य है। बाप दादा भी बच्चों का मेला संगम पर ही साकार रूप में देखते हैं। संगम युग अच्छा लगता है ना। विश्व परिवर्तन नहीं करेंगे। संगम युग की विशेषता अपनी है और नई दुनिया की विशेषता अपनी है। जब नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को भी भूल जाएंगे। उस समय याद होगा। बाप को भी खुशी है कि बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। सदैव बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी आगे रहे। बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख बाप खुश होते हैं। थोड़े ही टाइम में भाग्य कितना बना लेते हो। संगम युग की यही विशेषता है, जो हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो भाग्य बनाने का चांस है, उतना ही पूरा चांस ले रहे हो। प्राप्ति का समय अभी ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो। नहीं तो यह प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते रहो। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।